तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बेटा आज वीडियो में मैं नहीं आऊंगा, बस मैं ऐसे ही बोल करके सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि मान के चलो नाक को भी कहीं ऐसी जगह चोट लगी है कि सामने आने में थोड़ी सी अजीब सा लग रहा थोड़ा सा। तो ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको एमएनएस के लिए क्वेश्चंस का सीरीज दूंगा। 500 क्वेश्चन फिजिक्स के और 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो मेरे पास हैं वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वेश्चन के सीरीज में आपको दिया जाएगा। ये पहला सीरीज है, इसलिए इसमें 11 क्वेश्चन रखे गए हैं। 11 क्वेश्चन थोड़ा सा शुभ माना जाता है, इसलिए आपको 11 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। छोटा छोटा क्लिप बनाने में आराम भी रहेगा, आपको समझाने में भी आराम रहेगा। आपको वीडियो केवल देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे इस क्रांति में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, लाल वाली घंटी दबा करके आपको ये अपने आप को कंफर्म कर देना है कि आज के बाद जो भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी या जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन है पूरे 5 रुपए के लिए। ठीक है बेटा, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो आपको मिलने वाला है 5 रुपया। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है 1 साल में लाइट के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस। मतलब कि 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, जानते ही हो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 साल में कितना ज्यादा कर लेगा? जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसी को लाइट ईयर बोलते हैं, यानी लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो दूसरा ऑप्शन सही है और आप जीत गए हैं पूरे 5 रुपए, जो मर्जी खरीदिए उसका। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये खुद दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको 1 रुपए में दिया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आपको पूरा 1 रुपया मिलने वाला है। तो बेटा आपको पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट टोटल होते हैं 7, जैसे है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन, उसके बाद एम्पियर है, फिर मोल है, उसके बाद कैंडेला है। 7 है जो आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप फटाक से इस चैनल पे फोटोन एकेडमी बाय विनीत ठाकुर वाले चैनल पे जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप करिए कि यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 में आपको फटाफट मिल जाएगा, या पार्ट 1 में होगा। ठीक है बेटा, तो फटाक से एम्पियर पे आपने टिक किया और आगे बढ़ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो देखो 4 यूनिट दिया गया है बेटा, पारसेक है, लाइट ईयर है, गीगामीटर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। पारसेक, लाइट ईयर, गीगामीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपको पता होगा लाइट ईयर जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज्यादा बड़ा होता है और गीगामीटर जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से छोटा होता है, और जो पारसेक होता है वो लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा पारसेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर गीगामीटर। ये क्रम, ये ऑर्डर याद रखना और पारसेक पे टिक मारोगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाएं, वीडियोस में पढ़ें इसको। ठीक है, और जिन बच्चों का ये कहना है कि सर पता नहीं कैसे आपको पता कि एमएनएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि बेटा ये जो सीरीज बनाया गया है ये एमएनएस में सिलेक्टेड बच्चों से बातचीत के बाद बनाया गया है, उनसे क्वेश्चन का लेवल जानने के बाद बनाया गया। क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम देने के बाद जो पेपर है वो बाहर नहीं आता, इसलिए किसी को नहीं पता होता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। लेकिन 3, 4, 5 सिलेक्टेड बच्चों से काफी बातचीत के दौरान ये पता चला है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हाँ, चैनल को लाइक करते रहें, वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मर्जी करे तुरंत चैनल पे आओ, फिर से वीडियो देख करके निकल लो। ठीक है, लेकिन कमेंट भी करते रहो, डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग कमेंट करेंगे अगले वीडियो से उनको 10-10 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको मैं बता दूं कि दूसरा वाला वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ाया गया है। पहला ऑप्शन है वर्क एनर्जी, फोर्स टॉर्क, फिर तीसरा ऑप्शन है मोमेंटम पावर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेटा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता होगा। वर्क और एनर्जी में भी मैंने पता है, तो वर्क का भी जूल होता है यूनिट, एसआई यूनिट, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है, मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो आपका ऑप्शन ए है और आप जीत गए पूरे 5 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब कि कौन सा ऐसा मेथड है जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड है। तो आपको पता होगा बेटा सोनार मेथड और इको मेथड 2 ऐसे मेथड हैं जिनका यूज जो होता है वो साउंड के रिफ्लेक्शन पे किया जाता है, उसमें साउंड का रिफ्लेक्शन यूज किया जाता है।
तो चारों ऑप्शन में आपके पास है सोनार। सोनार पे आप टिक मारेंगे क्योंकि रडार में रेडियो वेव का यूज होता है, लेजर में लाइट वेव का यूज होता है, और नॉट का मतलब नन ऑफ दीज होता ही है। आप इतने बेवकूफ तो हो ही नहीं, और अगर आप बेवकूफ हो बेटा तो तमाचा खाने के लायक हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड इन साउंड नेविगेशन। तो आपको पता होगा साउंड नेविगेशन का मतलब ही होता है सोनार। इसका मतलब है कौन से मेथड में यूज किया जाता है? सोनार मेथड में यूज किया जाता है। सोनार एक्चुअली सोनार मेथड का यूज किया जाता है पनडुब्बियों को, जब पनडुब्बी समझते हो ना, सबमरीन जो होती हैं, जो पानी में चलती हैं जहाजें, जब ये जहाजें चलती हैं तो उनके सामने कोई पहाड़ी ना आ जाए, कोई बड़ा पत्थर ना आ जाए, या कोई भी चीज ऐसी ना आ जाए, इसके रेंज को जानने के लिए वो लोग सोनार का यूज करते हैं। ये साउंड वेव जाता है और अगर कोई चीज सामने आ जाता है उससे टकरा के वापस आता है, जिससे इनको पता चल जाता है। ठीक है ना। या फिर आप देखोगे जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ जब चलते हैं तो वो आवाज देते रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनको दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है। ऐसा पता नहीं, जो लोग चमगादड़ होंगे वही जानते होंगे। हालांकि चमगादड़ ज्यादा रात में ही चलते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते क्योंकि चमगादड़ अपने मुड़ने के लिए आवाज का यूज करता है। अगर सामने कोई दीवार है तो वो जब बोलता है उसकी आवाज जाती है, दीवार से टकरा के वापस आती है, फिर वो रेंज का पता लगा लेता है कि इतने देर के बाद या इतनी दूरी पे दीवार है, तो वो मुड़ जाता है। ठीक है, अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है तो आप चमगादड़ हैं। अगला क्वेश्चन विच, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा साउंड नेविगेशन वाला सोनार। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है लास्ट सेवंथ क्वेश्चन, which of the following method is based on reflection of EMW। EMW का सबसे पहले मतलब मैं बता दूं, EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, रडार एक ऐसा मेथड है जिसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है। रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सोनार में साउंड वेव का यूज किया जाता है। साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लेजर में लाइट वेव का यूज किया जाता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें दो ऐसे ऑप्शन है, ए और सी, जो दोनों सही है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने दो ऑप्शन क्यों सही रख दिया? तो ठीक है ना बेटा, जान गए ना, दोनों अलग अलग आ जाएंगे। हो सकता है लेजर की जगह पे कोई और ऑप्शन देगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ए और सी दोनों सही है इसमें, और आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते हो तो आप तमाचा खाने के लायक। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, मैं वीडियो में नहीं आया हूँ तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इतने रात को कौन नहाए, रात के बज गए 1:45, और जो होता है होने दो। 8वां नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर रेडियो डिटेक्शन। तो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, रडार एक मेथड है जिसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो रडार पे टिक मारेंगे और इसी के साथ आप फिर से जीत गए हैं 15 रुपए, पूरे 15 रुपए जीते हैं, जो मर्जी खरीदिए। 9वां क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 10⁵ अर्ग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। और दूसरा ऑप्शन 1 जूल इक्वल्स टू दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। तो आपका ऑप्शन है तीसरा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि बेटा अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, और जो जूल है वो एसआई यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। तो आपका ऑप्शन है सी, और इसी के साथ 5 रुपया और आप जीत चुके हैं, जो मर्जी वो खरीदिए। 10वां क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप सबको पता होगा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इनमें से टेम्परेचर मैच कर गया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका, और फिर से आप जीत चुके हैं पूरे 1 रुपए, जो मर्जी वो खरीदिए बेटा। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which method is used for ranging? Which method is used for ranging? तो रेंज निकालने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया था, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि सोनार और रडार का यूज किया जाता है। रेंज पता करने के लिए सोनार और रडार मेथड का यूज किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में सोनार और एलईडी और लेजर और एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से सोनार आपका मैच खा गया, तो आप सोनार पर टिक लगाइए, और इसी के साथ आपने जीत लिया है 11 × 5 यानी 55 रुपए। पूरे 55 रुपए के साथ आप अपने घर जाएंगे, अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। अब अगर यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से थे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है,
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आप चाहते हो इसके आगे मैं और भी सीरीज बनाऊं तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर तो करते नहीं हो लेकिन शेयर करो। जो बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे उनको 10-5 रुपए का इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और जो बच्चे इस क्रांति में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगली वीडियो जल्द आने वाली है, रोज कम से कम 2 वीडियो क्लिप देने का मैं वादा करता हूं आपसे। तो फटाफट आप वीडियो को देखिए और निकलिए। जय हिंद।